नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल LHG ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित की कुछ प्रश्नावलियाँ जो हमने पिछली क्लास में 2.2 दूसरी प्रश्नावली चालू की थी। उसकी 2.2 का पहला सवाल हम कर चुके थे। तो आज उसी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको कराएंगे प्रश्नावली 2.2 का जो दूसरा सवाल है वो आज की क्लास में हम आपको करवाएंगे। और उस क्लास को शुरू करने से पहले हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। तो मोटिवेशनल कोट है हमारा वो है कि हौसला रख अपने इरादों में, कि हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। कि हे मानव, अपने इरादों में हौसला रख, तुझे उस बुलंदी पे पहुंचना है। कि ना हारना ना लौटना, बस केवल मंजिल को पाना है। कि हमारा उद्देश्य, हमारे हौसला रखना चाहिए और हमारा उद्देश्य एकमात्र हमारी मंजिल को पाना होना चाहिए। कि ये भी यही कहा गया है कि हे मानव, हौसला रख अपने इरादों में, हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है। ना हारना ना लौटना, बस केवल मंजिल को पाना है। हमें केवल अपनी मंजिल को पाना है। हमें अपने इरादों में क्या रखना है? हौसला रखना है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास है वो है हमारी प्रश्नावली 2.1। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 2.2 सॉरी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल है हमारा। तो हम दूसरे सवाल का आज हम आपके सामने करेंगे। आशा करते हैं कि जब तक की जो क्लासें हमने ली हैं वो आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। और जिन दोस्तों को ये क्लासेस समझ ना आई वो एक बार पीछे जाके एक बार दोबारा वीडियो को रिव्यू करके देखे और मैं देखे कि अगर फिर भी ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे हम और नए तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी क्लास है आज प्रश्नावली 2.2 के दूसरे सवाल। और देखिए हम दूसरा सवाल क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके पूर्णांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके पूर्णांकों का योग, जिसके पूर्णांकों का योग व योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। कि हमें क्या करना है? बहुपद निकालना है। हमें क्या दे रखा है? शून्यंकों का योग दे रखा है और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है। उससे हमें क्या करना है? द्विघाती बहुपद निकालना है। ठीक है, पहला सवाल है इसका और वो है 1/4 माइनस 1/4 और -1। दूसरा सवाल है वो है √2 और 1/3, √2 और 1/3। तीसरा सवाल है वो है 0 और √5। 4 नंबर सवाल है वो है 1,1 सॉरी 0√5। ये था हमारे 4 नंबर और वो था 1,1। 5 नंबर सवाल है वो है -1/4, 1/6। और छठा सवाल है वो है 4,1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे क्या है? सवाल है। तो एक बार सवाल को समझ लीजिए कि हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद निकालना है जिसका हमें क्या दे रखा है? शून्यंकों का योग दे रखा है 100 और एक हमें क्या दे रखा है? शून्यंकों का गुणनफल दे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि देखो इसमें क्या है? 1/4 -1, √2 1/3, 0√5, 1,1 -1/4, 1/4 और ये हो गए 4,1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमें क्या दे रखे हैं? ये हमें
शून्यंकों के योग दे रखे हैं और शून्यंकों के गुणनफल दे रखे हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है हमारा, और वो है, पहला सवाल है हमारा 1/4 -1, 1/4 -1। देखिए, एक जो पहला है वो है शून्यंकों का योग और दूसरा है वो है हमारा शून्यंकों का गुणनफल। अब हमें ये चीज पता है कि शून्यंकों का योग क्या होता है और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1/4, और ये हमारा क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक हमें दे रखा है शून्यंकों का गुणा और वो बताया c/a, जो बराबर कितना दे रखा है, -1 है। ये चीजें हमें दे रखी हैं। अब देखिए, ऐसे फॉर्मूले को निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने, और वो फॉर्मूला था हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c। इस प्रकार का फॉर्मूला हमने आपको पहले लिखा चुके थे, जीरो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब हम इसके मान इसके अंदर इनके मानों को रख देंगे तो हमारा बहुपद आ जाएगा। देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4। कितना है, 1/4। तो हम यहाँ रख देंगे 1/4 x, और प्लस कितना आ जाएगा, -1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जब हम इसे आगे गुणा करेंगे, देखिए x² माइनस x/4 और -1। अब हम इन सब का क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और सबका एलसीएम देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए, 1 का भाग 4 में देंगे, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 कर सकते हैं। तो हमारा बहुपद आ जाएगा 4x² माइनस 1 माइनस 4, और ये क्या है, द्विघात बहुपद। ये एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग 1/4 होगा और शून्यंकों का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या था, हमारा बहुपद है 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद है जिसके शून्यंकों का योग तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, और शून्यंकों का गुणनफल कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये सवाल आपको आसानी से समझ आ गया होगा। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमें ये पता होगा तो हम इस सवाल को आसानी से कर लेंगे, लेकिन अगर हमें ये पता नहीं है तो हमें बहुत समस्या आने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ से मान निकालने पड़ेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, 1/4, जो होता है -b/a। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना था, c/a, जो है -1। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, फर्स्ट डे की जो क्लास थी उसमें आपको ये लिखवा दिया गया था। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 तो -1। यहाँ से हमने सबका एल्सियम ले लिया तो हमारा आंसर आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पहला सवाल हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने इसको उतार लिया है तो हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है हमारा। तो यहाँ से हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें शून्यंकों का योग दे रखा है √2 और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है हमें शून्यंकों का योग है √2 और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है 1/3। ठीक है, ये हमारा दूसरा सवाल है। अब हम चलते हैं, इसको करते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान दे रखा है √2, जो होता है -b/a। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम उसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा, और इसका मान दे रखा है हमें 1/3, जो होता है c/a। अब हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, और फॉर्मूला था हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा फॉर्मूला था। इसके अंदर हम इन मानों को रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2x प्लस कितना आ जाएगा, 1/3। जो हमने उसमें किया था सेम उसी प्रकार इसमें करेंगे। इन सब का हम चले लेंगे, एल्सियम ले लेंगे। जब एल्सियम लेंगे सबका तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 1 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 √2x
तो +1 बराबर हम किसके रखते हैं 0। तो ये 3 0 में चला जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों 3x² - 3√2x +1। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि आपके समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देखिए, शून्यों का योग कितना है √2 और शून्यों का गुणनफल कितना है 1/3। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 बराबर -b/a और अल्फा गुना बीटा बराबर कितना हो गया 1/3 तो c/a। फॉर्मूला होता है हमारा x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये हो गया x² - √2x प्लस 1/3। तो यहाँ से हमने एलसीएम 3 ले लिया, 3x² - 3√2x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा 3x² - 3√2x प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी आपका आसानी से समझ आ गया होगा। केवल हमें इस सूत्र की अहमता को ध्यान रखना है और अहमियता को ध्यान रखते हुए हमें सवाल आगे करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि ये भी आपने उतार लिया होगा। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे सवाल पे। देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है हमारा और वो है 0,√5। 0,√5 ये हमारा कौन सा सवाल है, ये है हमारा, ये हमारा कौन सा है, दूसरा सवाल। ठीक है प्यारे, तीसरा सवाल दूसरे का तीसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है 0 जो होता है -b/a। ये हमारा एक फॉर्मूला है। दूसरा अल्फा गुना बीटा बराबर कितना है √5 और वो होता है c/a। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समस्या होगी। अब हमें द्विघात बहुपद निकालना है। द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा क्या था, द्विघात बहुपद। अब इसके मान अंदर हम इन दोनों के मान रखेंगे। x² माइनस 0x प्लस कितना आ जाएगा √5। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सवाल हो जाएगा हमारा x² प्लस √5 और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक बार दोबारा देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, अल्फा गुणा बीटा का मान कितना है √5, ये -b/a और ये कितना हो जाएगा c/a। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस कितना है अल्फा बीटा। तो हमने मान रख दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया x² प्लस √5। ठीक है, तो इसी के साथ हम कर देते हैं 4 नंबर। और 4 नंबर सवाल है वो है हमारा, इसमें हम मान दे रखे हैं कि 1,1 ये मान हमें दे रखे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1 जो होता है -b/a। दूसरा है अल्फा गुना बीटा बराबर कितना है c/a और उसका मान भी कितना दे रखा है 1 दे रखा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान भी हमें कितना दे रखा है 1 दे रखा है और अल्फा गुना बीटा का मान भी हमें कितना दे रखा है 1 दे रखा है। जो फॉर्मूला है वो है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस कितना है अल्फा बीटा। दोनों मानों को हम इसके अंदर रख देंगे, x² माइनस 1x प्लस 1 तो हमारा आंसर हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये एक बहुपद है जिसके शून्यांकों का योग 1 होगा तो शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा 1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आशा करते हैं कि आसानी से आपके समझ आ गया होगा। अगर आपके समझ आ गए हैं, इन दोनों सवालों को एक बार उतार लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनको उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आपके जो हम पढ़ा रहे हैं वो आसानी से समझ आ रहा होगा। तो अगर आपके आसानी से समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं तथा हमें ये बताएं कि हमारा यह नवाचार किस प्रकार आपकी हेल्प कर रहा है।
इस प्रकार आपकी मदद कर रहा है। हमने इस नवाचार को गर्मियों की छुट्टी में जो बच्चे घर रहते हैं, जो बच्चे घर रहकर ट्यूशन जाने में असमर्थ है, उनके लिए हमने शुरू किया है। तो चलिए हम चलते हैं 5वें सवाल पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की क्लास के ये 5वां सवाल है, और ये 5वां सवाल है जो है हमारा, वो दे रखा है हमने -1/4, 1/4, -1/4, 1/4। एक हमें शून्यांकों का योग दे रखा है और एक हमें शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, जो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला जो दे रखा है वो शून्यांकों का योग है, और दूसरा जो दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -1/4, और ये होता है -b/। ठीक है प्यारे बच्चों, सेम उसी प्रकार हम आगे करेंगे। सेम उसी प्रकार हमें क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना है, 1/4, और ये होता है हमारा c/। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसके अंदर हम रख देंगे। तो फॉर्मूला कितना है, अब आप जान गए होंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस कितना है, अल्फा बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर हम जो मान है हमारे वो रख देंगे। तो x² माइनस कितना है दोस्तों, माइनस है -1/4, और ये है हमारा x, और प्लस कितना है, 1/। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। हम इन दोनों इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4x² प्लस एक्स प्लस 1, और यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए एक बार दोबारा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था, -1/4। अल्फा गुणा बीटा का मान कितना था, 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, -1/4। तो यहाँ से -b/a। उसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा का मान 1/4 बराबर c/a। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस -1/4 एक्स प्लस 1/4। ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया, 4x² प्लस एक्स प्लस 1। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो चलिए आज की क्लास का लास्ट और अंतिम सवाल आपको हम करवा देते हैं। और अंतिम सवाल है आज की क्लास का अंतिम सवाल, वही प्रश्नावली का अंतिम सवाल, वो 6 नंबर है, और वो सवाल है हमारा 4,1। 4,1। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस सवाल को हम करवाते हैं। इस सवाल में भी हमें वही निकालना है। तो चलिए इस सवाल को हम करते हैं। देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 4, और ये होता है माइनस का b/। ठीक है, अब अच्छी तरीके से आप जान गए होंगे, और ये सवाल हमारा अंतिम सवाल है प्रश्नावली का। इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और कल से हमने एक प्रश्नावली शुरू करेंगे 3.8। फिर हमारा अल्फा गुना बीटा का जो मान निकालते हैं, तो वो है हमारा 1, और वो होता है c/a। अब हमारा जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम मान रखेंगे। फॉर्मूला है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, इसके अंदर मान रखते हैं। तो x² माइनस 4x प्लस का 1 और बराबर 0। लगाए तो लगाए, नहीं लगाए तो जरूरी भी नहीं है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, आंसर है। इसी के साथ हमें यह प्रश्नावली हमारी हो जाती है खत्म। ठीक है, इसी के साथ ये प्रश्नावली होगी हमारी खत्म। तो हमने अब तक आपको प्रश्नावली एक बार दोबारा देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा 4 जो -b/a होता है, अल्फा गुना बीटा a जो c/a होता है। फॉर्मूला है x² प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके अंदर मान रखिए, तो आंसर हमारा आ गया x² माइनस 4x प्लस a। तो इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली आज कंप्लीट हो जाती है। हमने अब तक की जो क्लासें पढ़ी हैं, उन क्लासों में हमने पहली प्रश्नावली को कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरी प्रश्नावली हमारी आज कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपके समझ आ गया होगा। जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं
वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकॉन को जरूर दबाए, जिससे जो भी अगली क्लास आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तथा कल से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.1। इसलिए आप सभी दोस्त तैयार होके आए, प्रिपेयर होके आए। आप घर पर बैठे होंगे, आसानी से बैठे बैठे क्लास ले रहे होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश, नए जज्बे और जुनून के साथ। और आप अपने घर पर रहे, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। यही हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप नई बुलंदियों को छुए, नए आयाम स्थापित करें, जिससे आप अपने घर, परिवार और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।